नमस्कार साथियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। यानी राजस्थान में अलग अलग जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब व किसने की थी। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने से पहले उसकी थोड़ी हम पृष्ठभूमि भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की स्थापना, यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई तथा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? गंगा सिंह। बीकानेर की शासक थे ये गंगा सिंह, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये नरेंद्र मंडल क्या था? नरेंद्र मंडल भारतीय जो देशी राज्यों के जो शासक थे, जो राजा थे, उन राजाओं का एक संगठन बनाया गया था, उसे बोलते हैं नरेंद्र मंडल। उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। यानी राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। यानी नरेंद्र मंडल से भी पहले की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ था? कार्यालय, इसका कार्यालय कानपुर में था और उसके बाद में इसको स्थानांतरित भी कर दिया गया था। पहले कहा था? कानपुर में था। उसके बाद में कार्यालय का क्या हो गया था? स्थानांतरण। यानी कार्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान प्रजामंडल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। इसके जितने भी पार्ट हम बनाएंगे सभी पार्टों को देखेंगे तो राजस्थान की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें कम से कम 1 या 2% हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने का मिलेगा। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। कब की गई थी? 1919 में। इसका कार्यालय कहाँ था? कार्यालय, इसका कार्यालय था वृद्धा। और वृद्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ था? वृद्धा, यानी महाराष्ट्र में। उसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद में है हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसलिए इसको प्रजामंडल आंदोलन से पहले थोड़ा बताया जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था, 1938 में। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 51वां वार्षिक अधिवेशन था। कौन सा था? 51वां वार्षिक अधिवेशन। यानी जो कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन था वो कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। इसमें प्रस्ताव लिया गया था एक, वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रजामंडल से संबंधित प्रस्ताव था, इसलिए इससे हरिपुरा अधिवेशन को हमने प्रजामंडल में पढ़ा था। प्रस्ताव क्या था? प्रजामंडल को संगठन बनाया जा सकता है। ये क्या था? ये प्रस्ताव लिया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। तो सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में हम प्रजामंडल शुरू करेंगे। सबसे पहले है सिरोही प्रजामंडल। एक नंबर का लिखेंगे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। और कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। उसके बाद में इसका नेतृत्व सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था? वृद्धि शंकर ने किया था। किसने किया था? वृद्धि शंकर ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में इसका पुनर्गठन भी किया गया था। सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन 1939 में इसका गोकुल भाई भट्ट ने पुनर्गठन किया था। 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने इसका क्या किया था? पुनर्गठन किया था। स्थापना 1934 में, नेतृत्व वृद्धि शंकर ने, और पुनर्गठन गोकुल भाई भट्ट ने 1934 में। उसमें सिरोही का शासक कौन था? सिरोही का शासक, उसमें सिरोही का शासक कौन था? महाराजा तेज सिंह। कौन था? महाराजा तेज सिंह। तेज सिंह उसमें सिरोही का शासक था। यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बंबई में, नेतृत्व वृद्धि शंकर ने, पुनर्गठन 1934 में गोकुल भाई भट्ट ने, और सिरोही का शासक था उसमें तेज बहादुर सिंह। उसके बाद में 2 नंबर है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1938 को की गई थी।
स्थापना 18 अप्रैल 1938। 1938 में की थी। किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास ने। रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास ने। यानी इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? शाहपुरा प्रजामंडल की। गोकुललाल असावा। गोकुललाल जो असावा थे वो इसके अध्यक्ष कब बने थे? वो 1945 में अध्यक्ष बने थे। 1945 में अध्यक्ष बने। यानी गोकुललाल असावा वो शाहपुरा प्रजामंडल के 1945 में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। यानी गोकुललाल असावा है शाहपुरा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, वो संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया था। इसमें संविधान निर्मात्री समिति का गठन यानी शाहपुरा प्रजामंडल में लोगों ने संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री समिति का गठन भी किया था। उसके बाद में शाहपुरा के लिए एक बात और प्रसिद्ध है। यानी शाहपुरा वह पहली रियासत थी जिसने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। शाहपुरा राजपुताने की पहली रियासत थी जिसने, यानी शाहपुरा राजपुताने की पहली रियासत थी जिसने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की। यानी शाहपुरा में ही सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी 14 अप्रैल 1947 को। यानी 14 अप्रैल 1947 को सबसे पहले यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले। तीन नंबर है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। और किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने इसकी स्थापना की थी। किसने? त्रिलोकचंद माथुर। उन्नीस सौ 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने इसकी स्थापना की थी। त्रिलोकचंद माथुर। उसके बाद में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की थी। स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने इसकी स्थापना की थी 1939 में। उसके बाद में कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में कन्हैयालाल सेठिया। स्थापना
1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने इसकी स्थापना की थी। यानी 1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल निगम। अध्यक्ष भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम क्या थे? कुशलगढ़ जो प्रजा मंडल था उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भंवरलाल निगम को। उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजा मंडल, इसकी स्थापना 1945 में। स्थापना कब की गई थी? 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की थी 1945 में, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। उसके बाद में 7 नंबर प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, इसकी स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने की थी। स्थापना 1945 में। अमृतलाल पाठक ने, यानी प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने की थी। और यह जन जागृति का कार्य किया था ठक्कर बाबा ने। जन जागृति यानी लोगों में जन जागृति उत्पन्न किसने की थी? ठक्कर बाबा ने। माने प्रतापगढ़ में जन जागृति का कार्य किया था। यानी किरोली प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने। किशनगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने। कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने। इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। और प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी 1945 में अमृतलाल पाठक ने। और यहाँ जन जागृति का कार्य किया था ठक्कर बाबा ने। ये था हमारा आज का पहला भाग, जिसमें हमने 7 प्रजा मंडलों के बारे में पढ़ा। ये जो छोटे छोटे प्रजा मंडल थे उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो बड़े प्रजा मंडल है, जयपुर प्रजा मंडल, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़ प्रजा मंडल, इसका हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।